हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रश्नावली 2 के बी में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था 8 तक के प्रश्नों को। और आज हम लोग 9 से शुरू करेंगे और आज की क्लास में पूरे पार्ट को समाप्त करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और थोड़ा तेज़ी से हल करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इसे पहले लाइक कर लीजिए। तो क्लास को शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 2 के बी पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग 9वें नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे, यानी कि 8 तक को हमने हल कर लिया है। जिनको उसकी जरूरत है तो देखेंगे, नीचे वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ का निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लेखा चित्रीय हल निकालें। लेखा चित्रीय हल निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे तो समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 7, या हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 7 माइनस वाई, क्योंकि y को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माना कि y बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा, इसलिए x बराबर 7 माइनस वाई के जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। यानी कि एक हल हमें प्राप्त हुआ कि x 5 तो y 2, ठीक है। फिर माना कि y बराबर 3, तो अगर y बराबर हम लोग यहाँ 3 रखें तो हो जाएगा, इसलिए x बराबर 7 माइनस 3, यानी कि 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 4। तो दूसरा हल हमें प्राप्त हुआ 4 3। एक और हल निकालेंगे, माना कि y बराबर 4, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 7 माइनस वाई के जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे 4, तो हो जाएगा 7 में 4 गया 3। तो इस तरह से 3 4, देखिए हम लोगों ने 1 2 3 समीकरण 1 से 3 हल निकाल लिया। अब इसी तरह समीकरण 2 से भी हम लोग 3 हल निकालेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 है 2x, लिख दीजिए। अब 2x माइनस 3y इजकल टू 9, या हम लोग 2x को इधर ही रखें और 3y को बराबर के उस साइड भेजें, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3y, या x बराबर 9 प्लस 3y, ये 2 आकर क्या कर लेगा, भाग कर लेगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर y का मान मानेंगे और x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो y का मान सबसे पहले हम लोग मानेंगे -1, माना कि y बराबर -1, इसलिए x बराबर 9 प्लस 3, और y के जगह पे क्या रख देंगे, -1/2, या ये हो जाएगा 9 प्लस 3 में -1 से करेंगे तो 3 ही होगा, /2, यानी कि बचेगा 9 में से 3 गया 6/2, यानी कि 3। तो x का मान क्या गया, 3। तो यहाँ हल लिख लेंगे x 3 तो y -1, ये -1। फिर मानते हैं, माना कि y बराबर -1 तो माने थे हम लोग, +1 मान लेते हैं। माना कि y बराबर 1, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 9 प्लस 3 गुने 1/2, यानी कि 9 प्लस 3 एकम, यहाँ लिखेंगे 9 प्लस 3 एकम 3/2। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12/2, और ये कट जाएगा 6 बार में, यानी 6, यानी दूसरा हल आ गया x का मान 6 और y का मान 1। तो 2 ही रहने देते हैं। आप इसका हल 13 निकालिए या 2 निकालिए, आप 2 से भी आलेख खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग हल निकाल लिए तो हम लोग पहले वाले समीकरण के लिए हल लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसे मिटाते हैं। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, इसे नोट करने के बाद मैं इसे मिटाऊंगा, तब हम लोग इस पे आलेख खींचेंगे इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 का हल यहाँ लिख लें, 1 नंबर के लिए हम लोग हल निकाले हैं 5 2, दूसरा है 4 3,
और तीसरा है 3 4, ठीक है 3 4। और समीकरण 2 के लिए हम लोग हल निकालें, देखिए यहाँ पे 3 - 1 और दूसरा है 6 1, ठीक है। अब इस सबको मिटाते हैं और इस पे आले खींचते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम लोग जैसे कि समीकरण 1 से ये हल निकाला था और समीकरण 2 से, तो चलिए आले खींचते हैं। तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लीजिए और एक क्षैतिज, दोनों को बराबर हिस्से में बांट लीजिए। उसके बाद इसका नाम होगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये दोनों एक दूसरे को 0 पे काटते हैं। अब देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक 6 है, तो हमें एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे 6 का पैमाना लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग छोटे छोटे चेन करके 6 तक अंक बैठाएंगे, 3 4 5 6, यहाँ मान बैठा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी मान बैठा दीजिए, ठीक है। नीचे भी मान बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये माइनस में हो जाएगा, डैश जो होगा वो माइनस में होगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी मान बैठाते हैं, ठीक है। और ये भी माइनस में होगा। तो इस तरह से एक आप आलेख के लिए ढांचा ऐसे बनाएंगे और बनाने के बाद इन हलों को इस पे हम लोग बैठाएंगे। तो समीकरण 1 का पहला हल है 5 1, x5 y2, x5 अगर ये ऐसे ऐसे ऊपर बढ़े और y2 ये ऐसे ऐसे बढ़े तो यही ना काटेगा जी, तो यहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद x4 y3, x का मान 4 ये है, इसको हम ऊपर तक बढ़ाएं ऐसे, और y जो है 3 है, तो ये लगभग यहाँ काट रहा है, तो वहाँ पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद x3 y4, x3 ये इसको ऊपर तक बढ़ाइए और y4 ये ऐसे ऐसे आएगा, तो लगभग यहाँ काटेगा, ठीक है। तो मैंने समीकरण 1 का तीनों बिंदुओं को रख दिया। अब समीकरण 2 को देखेंगे। तो समीकरण 2 में कर है x3 y - 1, x3 और y - 1, तो ये लगभग ऐसे ऐसे आएगा, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद कर रहा है x6 y + 1, x6 यहाँ है और y + 1, तो ये लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल से आप लोग स्केल ले लीजिए और स्केल से इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक सीधा रेखा खींचिए, ठीक है। मिलाते हुए खींच देना है। चलिए हमने कोशिश किया और ये रेखा खींचा गया और जो बिंदु से गुजरा है इसको लिख दिया जाए। ये 6 1 है और ये 3 - 1 है और ये समीकरण 2 को रख दिया हम लोग। अब समीकरण 1 के लिए ये तीनों बिंदु को मिलाते हुए हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे। चलिए ऐसे ऐसे ये आगे तक बढ़ेगा, इसको और ऊपर कर दीजिए और ये भी पॉइंट लिख दीजिए। क्या था, 3 4, x3 y4, x4 y3 और x5 y2, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 2 रेखा हम लोग खींच दिए दोनों समीकरण के हल के अनुसार, और दोनों इस बिंदु पे कट रहे हैं ना। और ये दोनों बिंदु जो कट रहे हैं यहाँ का मान क्या है जी, कटान बिंदु जो है, कटान बिंदु यह है 6 1, यानी कि इसका मतलब हुआ x = 6 y = 1 और यही आंसर हो गया। यानी कि दोनों आलेख पर दोनों रेखा को खींचेंगे, पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण के अनुसार, और दोनों जहां कटेंगे वही उसका आंसर होगा, जैसे यहाँ पे कटा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग 9 के दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। कर समीकरण 1 x - 2y = 5। जब हम लोग हल करेंगे तो इसको लिखेंगे x - 2y = 5, यानी कि x बराबर -2y को बराबर की साइड लाएंगे तो +2y हो जाएगा। अब मानेंगे हम लोग, माना कि देखिए y का मान मानेंगे तो इसको हल करेंगे ना तो x का मान आएगा, तो y बराबर हम लोग मान लेते हैं पहले 0, तो x बराबर हो जाएगा 5 + 2 × 0, यानी कि 5 ही ना आएगा। तो यहाँ पहला हल हो गया x 5 और y
0। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग मानते हैं समीकरण एक ये, या इसका हल हम लोग यहाँ लिखते हैं 5 0। ठीक है, पहला हल। उसके बाद फिर मानते हैं, माना कि y बराबर या y बराबर -1 मान लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5 जोड़ 2 गुने -1 यानी कि 5 माइनस 2 एकम 2 और -2 यानी कि आ जाएगा 3, यानी कि x 3 y -1, x 3 y -1। ठीक है, एक और हम निकाल लेते हैं, माना कि y बराबर -2 मान लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5 जोड़ 2 गुने -2, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 2 रखना है -2, तो 2 दूना ये गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 5 - 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया 1 और y बराबर -2। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या किए, पहले समीकरण का हल निकाल लिए, अब इसी अनुसार हम लोग दूसरे समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, अब दूसरा समीकरण लेते हैं 2x + 4y, 2x + 4y बराबर 10, या 2x बराबर 10 - 4y, या x बराबर 10 + 10, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2y, अब बट्टा में ये 2 आ जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 - 2y। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5 - 2y, और यहाँ क्या आया था 5 + 2y, यानी कि यहाँ माइनस है से, तो हम लोग यहाँ y का मान मानेंगे और x का मान निकलेगा, तो मानते हैं, माना कि y बराबर 0, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 - 2 गुने 0, यानी 2 में 0 से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी 5 ही आएगा। तो समीकरण 2 के लिए, जो समीकरण 2 है, इसके लिए पहला हल क्या हो जाएगा 5 0, 5 0। ठीक है, फिर मानते हैं, माना कि y बराबर 1 मान लेते हैं, तो इसलिए हो जाएगा x बराबर 5 - 2 गुने 1, यानी कि 5 - 2 यानी कि 3, तो यहाँ x का मान आ गया 3 और y का मान 1। ठीक है, तो 2 ही हल रहने देते हैं। अब समीकरण 1 का हल और ये 2 के हल के अनुसार आलेख खींचते हैं। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं हम, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं, ये होगा y अक्ष और ये होगा x अक्ष। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को 0 पर काटते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा अंक दिख रहा है 5, तो 5 का पैमाना लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर भी 5 तक खींचते हैं, और 5 लिख दीजिए। ठीक है, नीचे भी खींचते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहाँ भी खींचते हैं 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये होगा y अक्ष, ये y डैश, ये x अक्ष और ये x डैश। चलिए मान देखते हैं, मान है x का 5 y का 0, x 5 y 0 यहाँ होगा। उसके बाद दूसरा है x 3 y -1, x 3 y -1, ऐसे ऐसे बढ़ेगा आगे, तो ये पॉइंट यही ना आएगा, और x1 y -2, x1 y -2, तो ये लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, और इसको आगे तक खींच देंगे और इसे भी आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ हो गया 5 0, और यहाँ हो गया 3 -1, और यहाँ हो गया क्या था, यहाँ पे 1 -2। ठीक है, पहला समीकरण को हम लोग खींच दिए। अब दूसरे को कह रहा है कि x 5 y 0, x 5 y 0 तो यही होगा,
उसके बाद x3 y1 x3 y+1, तो ये लगभग यहाँ सामने होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे। ऐसे ये आगे हो गया, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। स्केल से आप लोग सीधा खींच लेंगे इसे, तो ये हो गया 3 1। अब बताइए दोनों जो रेखा है कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ 5 0 पे काट रहे हैं, यानी कि इसका कटान बिंदु क्या हो गया, कटान बिंदु बराबर हो गया 5 0, यानी कि ये x का मान ये y का मान, तो x बराबर 5 और y बराबर 0, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर के, बोले 9 नंबर के 3 नंबर कर है 3x - 5y+1। इसको लेते हैं हम लोग पहले, यानी कि 3x - 5y+1 = 0, या हम लोग क्या करेंगे 3x को बराबर के इसी साइड रखते हैं और 5y को भेजेंगे तो ये +5y और 1 को भेजेंगे तो -1, या एक बार और लिखिए तो x बराबर हो जाएगा 5x - 1 और बट्टा में 3। कितना लिख सकते हैं आप लोग। अब क्या करना है कि x का मान, ये y है जी, सॉरी गलती लिखा गया y, यानी कि y का मान मानेंगे तो हम लोग को x का मान प्राप्त होगा। चलिए मानते हैं, माना कि y बराबर 2 मान लेते हैं, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 × 2 - 1/3, 5 दूना 10 - 1/3, यानी कि 9/3, और ये कटेगा तो आएगा 3 3 9 3। तो इस तरह से समीकरण का पहला हल हो जाएगा 3 2। ठीक है, उसके बाद फिर मानेंगे हम लोग, माना कि y बराबर, सोचिए y का मान क्या माने कि पूर्ण संख्या में हल करने पे माना है, तो हम लोग तो 2 माने थे, ठीक है 1 मानेंगे तो नहीं होगा, तो -1 माने तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो -1 मानते हैं, तो इसलिए x बराबर 5 × -1 - 1/3, यानी कि -1 में 5 से करेंगे तो -5, और ये -1 ये वाला अब बट्टा 3, तो कितना हो जाएगा -6/3, यानी काटेंगे तो 2, यानी आया हल -2। दूसरा हल हो जाएगा -2 और y भी -1। ठीक है, तो समीकरण 1 का हम लोग 2 हल निकाल लिए। अब हम लोग समीकरण 2 के हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हल करते हैं यहाँ पे। अब समीकरण 2 है हम लोग का 2x - y + 3 = 0, या 2x बराबर हो जाएगा 3, -1 इधर आएगा तो y आएगा तो +y, या x बराबर 3 + y/2। अब देखिए यहाँ y का मान मानेंगे तो x का मान प्राप्त होगा, तो हम लोग y बराबर मान लेते हैं, माना कि y बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 3 + 1/2, यानी 3 है कितना हो जाएगा 4/2, यानी कि 2, यानी x 2 y 1। तो समीकरण 2 के लिए x 2 y 1 आया। ठीक है, फिर मानते हैं y का मान, माना कि y बराबर -1, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 3 - 1/2, 3 में से 1 गया 2/2, यानी कटेगा ये कितने बार में, एक बार में, यानी कि x1 तो y -1, x1 तो y -1। तो हम लोग अब 2 हल करके ही इसका हल निकालेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, लो इसे मिटाकर मैं आलेख पे रखूंगा इसे। तो हम लोग इसे ग्राफ पे रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लीजिए और एक क्षैतिज, और ये नाम रख दीजिए, ये x अक्ष होगा, ये y अक्ष, ये y डैश, ये x डैश। ठीक है, ये 0 पे काटते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हम तो 3 दिख रहा है ना, तो हम लोग 3 या 4 तक पैमाना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ऊपर भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4।
इधर भी खींच लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। ठीक है, तो पहला हल करे x3 y2, x3 यहाँ होगा और y2 ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो लगभग अनुमान लगा यहाँ मिलेगा। उसके बाद x-2 और y-1, x-2 तो यहाँ है और y-1 कहाँ हो जाएगा जी, ये ऐसे आएगा तो यहाँ। ठीक है, उसके बाद इसको मिला लेते हैं, ऐसे कुछ मिलेगा, ये लगभग हमें लग रहा है यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यानी कि फिर से इससे लगाते हैं x3 y2, यानी कि ये लगभग ऐसे आएगा। ठीक है, इसको आप लोग स्केल से बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। और इसको आगे तक बढ़ा देंगे, इसे भी आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ मान रख देंगे 3 2 और ये कटा है -2 -1। ठीक है, दूसरा समीकरण खींचते हैं तो ये है 2x2 y1, x2 y1, तो ये लगभग यहाँ होगा। उसके बाद दूसरा है x1 y-1, x1 y-1, यानी कि लगभग ऐसे। तो इसको हम लोग इसको मिलाते हुए ऐसे खींचेंगे और ये जहाँ कट रहा है ये है 2 1 और ये 1 -1, तो दोनों कहाँ कट रहे हैं, 2 1 पे कट रहे हैं ना, तो इसको लिखेंगे, इसलिए कटान बिंदु कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 y बराबर 1, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। आइए चलते हैं, चलिए तो हम लोग 9 के अब चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है एक नंबर में कि 1/2x + 1/3y बराबर 3, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो ये पहला समीकरण ले लेंगे, 1/2x + 1/3y बराबर 3, या हम लोग 1/2x को बराबर की साइड रखें तो ये 3 और ये माइनस हो जाएगा y/3, इसे 1/3 का या y/3 का एक ही बात है। या हम लोग 2 को इधर भेजें तो ये हो जाएगा x बराबर, ये 3 तरीके 9 - y/3 लिख सकते हैं, और 2 इधर आकर फिर गुना कर लेगा, तो 2 से दोनों में गुना कर लेंगे, यानी कि x बराबर 9 दूनी 18 - 2y/3। चलिए अब मान हम लोग y का रखेंगे तो x का प्राप्त होगा, तो मानते हैं, माना कि y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 - 2 गुणे 0/3, यानी कि 18/3, यानी 3 छक 18, यानी कि x का मान आ गया 6 और y का मान क्या रखे थे 0, एक हल तो निकल गया। फिर हम लोग y का मान मानेंगे, माना कि y बराबर, इस बार y बराबर कितना मान लिया जाए, y बराबर अगर हम लोग -3 माने, -3 केवल 3 माने, y बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 18 - 2 गुणे 3/3, तो 18 माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूना 6/3, यानी कि 18 में 6 क्या बचेगा 12/3, तो 3 चौका 12, x का मान आ गया 4 और y का मान क्या माने थे हम लोग 3। तो पहले समीकरण का हल प्राप्त हो गया हम लोग को। अब दूसरे वाले समीकरण को देखेंगे, तो दूसरे वाला समीकरण है 1/4 x माइनस y बराबर -2, या 1/4x और y को बराबर की साइड भेज देंगे तो y माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये -2, या x को इधर रखें तो ये 4 इधर अगर गुना करेगा 4 × y - 2। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर y का मान मानेंगे, माना कि y बराबर एक बार 0 मान लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4 × 0 - 2, यानी कि 4 गुणे -2 बराबर कितना हो जाएगा -8। अब की बार माना कि y बराबर 1 मान लेते हैं,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 × 1 माइनस 2 यानी कि 4, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा -1 यानी कि -4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो हल प्राप्त हो रहे हैं, x बराबर -8 और y बराबर 0 यानी -8 0 एक प्राप्त हो गया और दूसरा -4 1। तो इस तरह से हम लोग दोनों समीकरण का दो हल निकाल लिए। अब इसका हम लोग आलेख खींचेंगे। ठीक है, तो आइए आलेख देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे और एक क्षैतिज। ठीक है, तो ये दो रेखा खींच लिया गया और यहाँ 0 पे कटता है, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष, इसे y डैश, इसे x डैश बोलते हैं। हमें 8 तक का पैमाना लेना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 2 का पैमाना लेते हैं, 2 4 6 8 इसे मान बैठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही लीजिए, 1 2 3 4, 2 4 6 8, यहाँ भी 2 4 6 8 हो गया, यहाँ भी 2 4 6 8। ये तो माइनस में होता है, आप लोग जानते हैं। अब चलिए मान को रखते हैं, पहला करे 6 जुड़े, x का मान 6 y का मान 0, यही ना होगा। दूसरा करे x4 y3, x4 और y3, y तो 3 यहाँ आधे पे होगा, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे, तो यहाँ हम लोग पॉइंट रख देंगे। उसके बाद इसको हम लोग खींच देंगे। ठीक है, तो ये लगभग ऐसे खिंचाएगा ना जी। इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, यहाँ मान भी लिख दीजिए, ये था 4 3, ये था 6 0। ठीक है, दूसरा समीकरण हम लोग खींचेंगे, ये कर रहा है -8 0, x का मान -8 और 0, ये ना होगा। दूसरा करे x का मान -4 और y का मान 1, यानी कि लगभग ऐसे होगा ना जी। तो जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये कहाँ कटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये हम लोग क्या करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे, तो ये जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना, तो लगभग स्केल से आप लोग जब सीधा खींचेंगे तो ऐसे ये कटते हुए निकल जाएगा। तो इसका पहले हल भी लिख लीजिए, -8 0 और ये था -4 1। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कटार बिंदु क्या है, 4 3 है, तो x का मान क्या आ जाएगा 4 और y का मान 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब तो आप लोग आलेख खींचना सीख गए होंगे। तो इसके और भी शेष क्वेश्चन है 9 में, यानी कि 9 में 5 तक 4 तक हम लोगों ने हल कर लिया। आप 5 6 7 8 9 यानी कि और 5 क्वेश्चन है, इसे हल करके देखिए लोग। नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे बनाएंगे, क्योंकि आज का क्लास का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद।